हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम बहुत ही सिंपल वाला पावर सप्लाई बनाना सीखेंगे। ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसका ये इनपुट सप्लाई है, रेड वायर, और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर आउटपुट में आपको 4 पॉइंट दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर 2 कॉइल लगा हुआ है और ये जो ट्रांसफार्मर बना हुआ है 2 आउटपुट के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसमें सप्लाई देके मैं आपको इसका आउटपुट चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 आउटपुट आ रहा है और दोनों का दोनों 18 वोल्ट के आसपास का इसका आउटपुट आ रहा है। ये ट्रांसफार्मर इस टाइप से बनाया गया था क्योंकि इस ट्रांसफार्मर से 2 आउटपुट यूज करना था, इसीलिए इसे इस टाइप से बनाया गया है। चलिए मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा दे रहा हूँ। इसका जो आउटपुट आएगा ट्रांसफार्मर का वो एसी आता है, इसीलिए हम इसका एसी पे देके मल्टीमीटर को जब चेक करेंगे तो आप देख सकते हो 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 18 वोल्ट के आसपास आ रहा है। दोनों में से 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलिए अब हम इसे पावर सप्लाई बनाते हैं। पावर सप्लाई बनाने के लिए हमें इसे डीसी में कन्वर्ट करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉइल जो दूसरे कॉइल से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक कॉइल से या जब दूसरे कॉइल में आप टच करोगे मल्टीमीटर को तो उसमें आपको आउटपुट वोल्ट नहीं आएगा। 230 वोल्ट को 18 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर ले लिए। अब हमें इसे डीसी में कन्वर्ट करना होगा। डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर लेंगे। ये जो एक डायोड देख रहे हो, इसी डायोड की मदद से हम इसे रेक्टिफायर बनाएंगे। या फिर आपके घर में यदि इस टाइप का यदि रेक्टिफायर है, ये जो है रेक्टिफायर, ये भी इसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके घर में है तो आप इसे भी डायरेक्ट लगा सकते हो। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको इसे अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव है, यानी कि इसका जो आउटपुट है पॉजिटिव है और इसका ये पिन जो है वो निगेटिव है और बीच में जो सेंटर में 2 पिन दिया हुआ है इसमें अल्टरनेटिंग करंट, इसमें सप्लाई आप देख सकते हो। इसका जो आउटपुट आएगा वो आपको डीसी में आएगा। आप ये भी लगा सकते हो या फिर 4 डायोड की मदद से आप रेक्टिफायर बना सकते हो। ये जो एक डायोड देख रहे हो, डायोड का आपको इस पॉइंट पे देखो एक वाइट कलर का पट्टी दिख रहा होगा, सिल्वर कलर का। तो ये जो सिल्वर कलर का पट्टी दिख रहा है ये निगेटिव रहता है और इस साइड जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो इसका जो मेन काम है ये क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से आप बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वाइट कलर का पट्टी है यहाँ पे जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसे देख करके आप 4 डायोड लेके आप रेक्टिफायर बना सकते हो। आपको यदि कोई भी पुराना सर्किट मिल जाएगा उसमें से आप निकाल के रेक्टिफायर बना सकते हो। और जब भी आप रेक्टिफायर बनाओ, जो भी आप डायोड ले रहे हो सेम नंबर का 4 डायोड लेना, नहीं तो आपका जो आउटपुट आएगा उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। चलिए अब हम इसमें वायर कनेक्शन करना शुरू करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बना के। आपको क्या करना है, पावर सप्लाई बनाना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कितने वोल्ट का पावर सप्लाई बनाना है। यदि मान के चलिए आपको 12 वोल्ट का पावर सप्लाई बनाना है तो आपको एक ट्रांसफार्मर लेना होगा जो 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करे। उसके बाद हम यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगाएंगे जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे कैपेसिटर भी लगाएंगे। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कैपेसिटर हम यहाँ पर क्यों यूज करेंगे। हम सर्किट डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 220 वोल्ट एसी सप्लाई है, उससे ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। देखो इस तरीक़ा से ये मेरा जो दोनों रेड वायर है इसमें हम 220 वोल्ट एसी का सप्लाई देंगे जो घर में आया हुआ है। इसका जो आउटपुट है यहाँ पे हम 2 वायर को लेंगे। यहाँ पर टोटल चार वायर, आउटपुट में 4 पिन है लेकिन हम 2 ही को यूज़ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम रेक्टिफायर को डायरेक्ट इस टाइप से लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद उसके बाद जो इसका ये जो रेक्टिफायर है इसमें टोटल 4 पिन है। और जो रेक्टिफायर होता है सब में 4 पिन होता है, 2 इनपुट के लिए 2 आउटपुट के लिए। और यहाँ पर हम कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर लगाएंगे इसलिए क्योंकि इसका जो आउटपुट आता है वो प्योर डीसी नहीं आता है, इसीलिए प्योर डीसी करने के लिए हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट पट्टी है, तो इसका जो सर्किट डायग्राम है इस टाइप से आपको दिखेगा। और इसी सेम सर्किट डायग्राम को देख के आप अपना सर्किट भी बना सकते हो। और यहाँ पे हम इसके आउटपुट में एक कैपेसिटर लगाएंगे क्योंकि इसका जो आउटपुट आता है वो पल्सेटिंग डीसी आता है। मतलब कि इसके जो आउटपुट आता है वो डीसी तो आता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिंग करंट भी आ जाता है, तो इसलिए उसे रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाते हैं। यदि आप पल्सेटिंग डीसी पे यूज़ करके आप बैटरी को चार्ज करते हो या फिर कुछ और लाइट जलाते हो तो लाइट पे तो हल्का सा बिलिंग करेगा लेकिन आपका जो बैटरी है वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपको इसके आउटपुट में कैपेसिटर ज़रूर लगाना है। और इसके आउटपुट में कैपेसिटर हमेशा डीसी कैपेसिटर लगाया जाता है। और कितने वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है वो मैं अभी आगे बताता हूँ, क्योंकि आपको सबसे पहले उससे वोल्टेज चेक करना होगा, उसके बाद आपको लगाना होगा। तो हम क्या किए हैं, ये जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में जहाँ पर हम एसी का सप्लाई देंगे वहाँ पर 2 वायर को लगा दिए हैं और इसे हम ट्रांसफार्मर के 2 पिन में लगा देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी वायर को आप किसी में भी लगा सकते हो क्योंकि एसी में पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। अब इसका जो कनेक्शन है ये हो चुका है। अब हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे, लेकिन कैपेसिटर लगाने के बाद इसका जो कैपेसिटर का दोनों वायर नहीं लगाएंगे, पहले हम एक वायर लगा देंगे कैपेसिटर का।
चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैपेसिटर है ये इसका निगेटिव पॉइंट है, और यहाँ पे इस साइड जो है ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव के लिए कोई मार्क नहीं दिया हुआ रहता है और निगेटिव के लिए मार्क दिया हुआ रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट है रेक्टिफायर का आउटपुट, यहाँ पे हम इस कैपेसिटर को लगाएंगे। तो चलिए पहले हम इस कैपेसिटर को इसमें लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आउटपुट वोल्ट है, चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड है। तो आपको माइक्रोफैराड पे उतना ध्यान नहीं देना है, आपको वोल्ट पे ध्यान देना है। तो आपको कितना वोल्ट का यहाँ पर लगाना है वो देखना है आपको। सबसे पहले आप क्या करना है, ये जो ट्रांसफार्मर में सप्लाई देके इसका आउटपुट वोल्ट चेक करना है। यदि इसका आउटपुट वोल्ट 20 वोल्ट है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट का यहाँ पे ये कैपेसिटर लगाना है। जैसे 20 वोल्ट है तो 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दो, 30 वोल्ट है 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दो। यदि 12 वोल्ट आउटपुट आ रहा है इस ट्रांसफार्मर से तो 14 वोल्ट का तो नहीं आता है कैपेसिटर, 16 वोल्ट का लगा दो, 25 वोल्ट का लगा दो। और इसका जो कैपेसिटी है ना 1000 माइक्रोफैराड, ये थोड़ा सा ज़्यादा लगाओगे, जितना थोड़ा ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा ये प्योर डीसी आउटपुट में देगा। हाँ, तो मैं बता रहा था इसका जो कैपेसिटेंस है माइक्रोफैराड जो आप देखते हो वो यदि थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो वो इसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा प्योर डीसी आएगा। कहीं कहीं पे आप देखते होगे इसके आउटपुट में दो दो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, वो इसके माइक्रोफैराड को ज़्यादा करने के लिए लगा हुआ रहता है पैरेलल में। तो इसमें हम जो है इसके पॉजिटिव में आउटपुट का जो पॉजिटिव है रेक्टिफायर का जो आउटपुट का जो पॉजिटिव पिन है उसमें हम कैपेसिटर के पॉजिटिव वायर को लगा दिए हैं, और एक वायर जो है इसे हम कैपेसिटर में लगा के छोड़ देते हैं। हम लगा के इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम बिना कैपेसिटर के वोल्टेज आपको चेक करके दिखाएंगे और कैपेसिटर के साथ आपको वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे, दोनों में क्या डिफरेंस आता है और किस तरीक़ा से ये वर्क करता है, मैं आपको सारा चीज़ इसमें बताऊँगा। ये जो पावर सप्लाई आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पावर सप्लाई है। आप इसे अपने घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आपके पास यदि कुछ नहीं है तो घर के कबाड़ा में जो भी सर्किट फेंका हुआ रहेगा, कुछ रेडियो या फिर कुछ भी फेंका हुआ टेलीविज़न कुछ भी फेंका हुआ है उसमें उसके सर्किट में से आप इसे निकाल सकते हो। आपको बहुत ही ईजिली ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, डायोड मिल जाएगा और कैपेसिटर भी मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। तो हम क्या करते हैं, ये जो मेरा पावर सप्लाई है वो सारा बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब हम इसका आउटपुट वोल्ट और इनपुट वोल्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इनपुट वोल्ट चेक करेंगे, ये जो कि कैपेसिटर से ये ट्रांसफार्मर से आउटपुट आता है। इसका जो आउटपुट आ रहा है वो एसी आएगा। तो आप देख सकते हो 18.50 वोल्ट आ रहा है। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट वोल्ट चेक करेंगे। तो इसका आउटपुट जो है रेक्टिफायर का जो आउटपुट पिन है उसमें अभी हम कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं किए हैं, ओनली वन वायर का कनेक्शन किए हैं। तो इसका मतलब इसमें जो कैपेसिटर का कनेक्शन अभी नहीं किया हुआ है। पहले हम बिना कैपेसिटर का इसे चेक करते हैं। बिना कैपेसिटर का आप देख सकते हो इसमें जो वोल्टेज आ रहा है 16.41 वोल्ट आ रहा है। मान लीजिए कि इसका जो कुछ वोल्ट था वो कम हो गया, 18.50 वोल्ट था, अब 16.43 वोल्ट आ रहा है, यानी कि इसमें 2 वोल्ट कम हो गया। क्योंकि ये जो डायोड जो हम लगाए हैं यहाँ पे हैवी वाला डायोड लगाए हैं तो ये वोल्टेज को कम कर रहा है, ये अपने अंदर यूज कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये वायर है वो थोड़ा हिल रहा है, इसीलिए हम ये इस पिन को लगा देते हैं, इस 2 पिन को, ताकि ये नहीं हिले और आउटपुट सही से दे। चलिए अब मैं आपको इसका आउटपुट वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम कैपेसिटर लगा के वोल्टेज चेक करते हैं तो 25 वोल्ट आता है। चलिए मैं आपको फिर से चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कैपेसिटर अभी हम लगाए हैं तो 25 वोल्ट डीसी आ रहा है। यानी कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैपेसिटर लगाने के बाद इसका वोल्ट इसलिए बढ़ गया क्योंकि कैपेसिटर जो यहाँ पे हम 35 वोल्ट का लगाए हैं। तो इसका जो पीक वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का पीक वोल्टेज है वो इसे चार्ज कर देता है और इसे वही चार्ज पीक वोल्टेज दिखाता है। और जब हम इसका एसी वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर 0 वोल्ट शो हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर लगाने के बाद इसका जो आउटपुट वोल्ट है वो एसी 0 आता है।